नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल नैन आईएएस पर। और उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जो है बेहतर दिशा में चल रही होगी और आपको हमारे वीडियोस से मदद मिल रही होगी। हमारे चैनल पे हर विषय के वीडियो अलग अलग प्लेलिस्ट में हैं और वहाँ जाकर आप उनको देख सकते हैं और किसी भी टॉपिक के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन जो है आपके सामने ही रहता है। आप उस टॉपिक से संबंधित चीज़ों को पढ़ के जो है आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। और उस टॉपिक में जो भी विषय की क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही हैं वहाँ आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपने वीडियो देखने में समय दिया तो कम से कम उस टॉपिक में आपको कोई समस्या नहीं होगी, यही हमारा प्रयास है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जो है आपको बिल्कुल इनसे मदद मिल रही होगी। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें अपनी समस्याएं अवगत करा सकते हैं और कोई भी शंका या कोई प्रश्न है तो सीधे पूछ सकते हैं। तो हमारा प्रयास है कि आपकी जो भी पीसीएस की परीक्षाएं हैं, वनडे की परीक्षाएं हैं या बीपीएससी की परीक्षा हो या BSSC की परीक्षा हो, इनसे संबंधित जो भी अगर कोई शंका है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो लगता है आपको जाननी चाहिए तो आप हमसे निसंकोच पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हम जो है आज की क्लास में पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग क्या देख रहे थे, शैवालों को देख रहे थे। शैवाल में सारी चीज़ें हो चुकी थी, इसकी संरचना, इसकी क्रियाविधि, प्रजनन, जो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमें आज जो पढ़ना है दोस्तों वो क्या पढ़ना है, इनका आर्थिक महत्व क्या है। देखिए जो भी जीव हम पढ़ रहे हैं इनके आर्थिक महत्व को हम डिस्कस कर रहे हैं। साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अप्लाइड है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये आपको ये जानना जरूरी है कि किस तरह हमारे जीवन में ये महत्वपूर्ण है। तो हम क्या देखेंगे आज जो है, चूंकि शैवाल टॉपिक चल रहा है, आज शैवाल खत्म हो जाएगा और एक नया टॉपिक भी शुरू करके कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, छोटा टॉपिक है। तो शैवाल या एल्गी में क्या बचा था, शैवाल या एल्गी टॉपिक में क्या बचा था केवल ये देखना कि उनका आर्थिक महत्व क्या है। मतलब हम कह सकते हैं लाभदायक शैवाल। कौन कौन से ऐसे शैवाल हैं जो लाभदायक हैं, जिनका एक आर्थिक महत्व है हमारे जीवन में, किस किस तरह वो प्रयोग होते हैं। तो चलिए ठीक है, क्रम से एक एक पॉइंट देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट ये है कि किस क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में हम देखते हैं। पहला पॉइंट है भोजन के क्षेत्र में, भोजन के क्षेत्र में। अच्छा दोस्तों, शैवाल से आप समझ पा रहे होंगे कि किन चीज़ों को शैवाल हम कहते हैं। कि आप व्यवहारिक जीवन में जो चीज़ें हैं आप समझते हैं कि शैवाल क्या हैं। देखिए आप जो काई देखते हैं ना, आप हरी हरी काई देखते हैं बरसात में जिनसे फिसलन हो जाती है, या आप जो है तालाब में जो हरी हरी काई देखते हैं, हरे हरे पौधे देखते हैं, यही शैवाल हैं। ठीक है, यही क्या है, यही शैवाल है, इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कई प्रजातियां हैं, वो बात अलग है। ठीक है, आइए देखते हैं कि भोजन के रूप में इनका क्या महत्व है। भोजन के रूप में इनका क्या महत्व है, कहाँ कहाँ ये भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं भोजन के क्षेत्र में। एक होती है अल्बा। ठीक है, एक होती है अल्बा। अल्बा ये क्या है, एक भूरे रंग का शैवाल है, भूरे रंग का शैवाल है। तो ये भूरे रंग का जो शैवाल है इसका प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, सलाद या लेट्यूस। सलाद को क्या कहते हैं, लेट्यूस। सलाद के रूप में करते हैं। कहाँ के निवासी करते हैं, ये जो है करते हैं जापान के निवासी, जापान के निवासी। जापानी जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। चूंकि समुद्री है, आप जैसे जानते हैं जापान की जो भौगोलिक संरचना है वो बहुत ही विकट है। समुद्र में बसा हुआ, एक तरह से आसपास समुद्र है और जो जमीन है वहाँ की इस तरह की है, वहाँ खेती संभव नहीं है। तो काफ़ी मतलब ऊबड़ खाबड़ भी है, भूकंप वहाँ आता रहता है हमेशा। आपको पता ही होगा वहाँ कागज और कपड़े के घर बनाए जाते हैं। तो कहने का मतलब बहुत चुनौतीपूर्ण उनका जीवन है। तो ये समुद्री सलाद के रूप में क्या है, ये अल्बा, इसको समुद्री सलाद भी कहते हैं,
समुद्री सलाद इनके भोजन का एक प्रमुख ये स्रोत है, समुद्री सलाद। ये भूरे रंग का एक क्या है, शैवाल है। क्लियर हुआ? एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज नास्टोक। नास्टोक इसका इस्तेमाल कहाँ के लोग करते हैं? चीन के लोग। चीन के लोग किसके रूप में करते हैं? भोजन के रूप में करते हैं। मतलब यहाँ आपको ये जानना है कि बस शैवाल की कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो भोजन की तरह इस्तेमाल होती हैं। नास्टोक क्या है? नास्टोक। और कहाँ के लोग करते हैं? चाइना के लोग करते हैं या चीन के लोग करते हैं। ठीक है, चलिए दो चीजें हो गई। तीसरी चीज देखते हैं, पोरफाइरा। पोरफाइरा देखते हैं क्या है इसका नाम? पोरफाइरा। पोरफाइरा ये भी जापान के लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है भोजन के रूप में। भोजन के रूप में मतलब अल्बा भी प्रयोग करते हैं सलाद के रूप में, पोरफाइरा यूज करते हैं ये भोजन के रूप में। एक अम्बलिकस शैवाल होता है, ठीक है। कौन सा शैवाल है? अम्बलिकस। अम्बलिकस इस शैवाल का कहाँ प्रयोग होता है? भारतीय उपमहाद्वीप में। कहाँ प्रयोग होता है? भारतीय उपमहाद्वीप में। किसके रूप में प्रयोग होता है? भोजन के रूप में। भोजन के रूप में। इनका नाम आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि नाम से ये पूछेगा कि इस सवाल का किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये पोरफाइरा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? भोजन के लिए। अम्बलिकस कहाँ और किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये भारतीय उपमहाद्वीप में भोजन के रूप में प्रयुक्त होने वाला शैवाल है। क्लियर हुआ? और देख लेते हैं कुछ। ठीक है, कोन्ड्रस एक आयरिस अगर होता है। क्या होता है? आयरिस अगर। ये कोन्ड्रस एक शैवाल की प्रजाति है, कोन्ड्रस। कोन्ड्रस शैवाल से ये प्राप्त होता है। कोन्ड्रस शैवाल से ये प्राप्त होता है। कोन्ड्रस शैवाल से ये प्राप्त होता है। चलिए अब इसका प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है? चॉकलेट बनाने में। ये जो आयरिस अगर है, ये तत्व जो है किसके लिए प्रयोग होता है? चॉकलेट के इमल्सीकरण। चॉकलेट में इमल्सीकरण की प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रिया साबुन बनाने में इस्तेमाल होती है। इमल्सीकरण जो प्रक्रिया है ये हम देखेंगे जब हम साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, चॉकलेट में इमल्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसी के लिए आयरिस अगर का इस्तेमाल होता है। ये प्राप्त किससे होता है? कोन्ड्रस नामक शैवाल से। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कुछ शैवालों के बारे में। लाभदायक शैवालों में और देख लेते हैं कौन कौन से लाभदायक शैवाल हैं। ठीक है, और देख लिया जाए। अब देखिए, भोजन के रूप में इनका इसलिए प्रयोग होता है क्योंकि शैवालों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? शैवालों से हमें, यहाँ भोजन की बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और ACDE। विटामिन कौन सा प्रयोग होता है? इसमें प्राप्त होता है विटामिन ACDE। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है। मतलब इसमें अकार्बनिक पदार्थ भी प्राप्त होता है। कार्बनिक पदार्थ भी प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजें जो है इसका किस लिए इस्तेमाल करने में प्रयोग होती है? इसका भोजन की तरह इस्तेमाल करने में। भोजन की तरह अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये चीजें इस्तेमाल करने में, अगर हम इसका भोजन की तरह इस्तेमाल करते हैं तो इनसे कार्बोहाइड्रेट्स तत्व मिलता है, विटामिन ACDE मिलता है, प्रोटीन्स मिलते हैं और अकार्बनिक तत्व मिलते हैं।
तो ये जो है भोज्य पदार्थों के रूप में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उनके नाम भी अलग अलग आपने देखे हैं कि कैसे जो है कहाँ पर, जैसे अल्बा कहाँ जो है पोरीफेरा कहाँ पाई जाती है, जापान में, वहाँ भोजन के रूप में या समुद्री सलाद के रूप में प्रयोग होता है। चाइना में आपने देखा, इसलिए इनकी कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। नोस्ट्रॉक देखा, नोस्ट्रॉक काफ़ी महत्वपूर्ण जो है शैवाल की प्रजाति है, ये भोजन के रूप में चाइना में इस्तेमाल होता है। तो ऐसे कुछ ऐसी प्रजातियां जो भोज्य पदार्थों के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये हमने उनका भोज्य पदार्थों के रूप में इस्तेमाल देखा। अब आइए दूसरी चीज देख लेते हैं इसमें। दूसरी चीज देखते हैं कि भोज्य पदार्थों के अलावा ये किस तरह इस्तेमाल होती है। व्यवसाय के रूप में, व्यवसाय के रूप में, व्यवसाय के रूप में मतलब इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री या उद्योग के रूप में क्या प्रयोग होता है इनका, किस तरह प्रयोग होता है। अगर एक पदार्थ है अगर, बड़ा अजीब नाम है। अगर जो ये पदार्थ होता है ये क्या होता है, ये जो है कहाँ से निकलता है, ये लाल शैवाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, लाल शैवाल। लाल शैवाल की एक प्रजाति, उससे अगर नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है। ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में जो पौधों का संवर्धन होता है, पौधों के संवर्धन में और एक तो ये प्रयोगशाला में पौधों के संवर्धन में इस्तेमाल होता है, पौधों के विकास में इस्तेमाल होता है। क्या, अगर प्राप्त किससे हुआ, लाल शैवाल से। दूसरा आइसक्रीम में, आइसक्रीम बनाने में, अगर आइसक्रीम बनाने में भी प्रयुक्त होता है और प्रयोगशाला में पौधों के संवर्धन में भी प्रयोग होता है। तो एक तरह से ये इंडस्ट्रियल यूज है इसका, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज में इसका इस्तेमाल होता है। ये पदार्थ क्या होता है, अगर पदार्थ क्या होता है, ताप रोधक होता है। ये ताप रोधक मतलब ताप रोधक होता है ये, ठीक है। और क्या होता है, और इससे बहुत सारी, देखिए अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें पौधों संवर्धन और आइसक्रीम की बात नहीं है। कृत्रिम रेशे, चमड़ा, सूप, कृत्रिम रेशे जो बनते हैं आर्टिफिशियल फाइबर, कृत्रिम रेशे हुए, चमड़ा हुआ, चटनी हुई, सूप हुआ, बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। आइसक्रीम में, सूप में, चटनी में जो फाइबर है आर्टिफिशियल फाइबर, उनको बनाने में, चमड़े को परिष्कृत करने में, तो इन सब में इसका इस्तेमाल होता है अगर। अब सोचिए इंडस्ट्री के लिए ये पदार्थ कितना महत्वपूर्ण है। अगर ये प्राप्त किससे किया जाता है, लाल शैवाल से। क्लियर हुआ, तो ये इसकी प्रजाति इंडस्ट्रियल यूज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, ऐसे एक एक करके हम देख लेते हैं, एक एक करके और चीजों को हम देखेंगे और कौन सी इसकी प्रजातियां हैं जो इंडस्ट्री के लिए हमारे महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक होता है शैवाल सारगासम, सारगासम की क्या खास बात है, इससे जो है ये कहाँ पाया जाता है, ये जापान में जो है इससे कृत्रिम ऊन, कैसा ऊन, कृत्रिम ऊन। देखिए ऊन जो है भेड़ों से, बकरियों से प्राप्त होता है, जैसे पश्मीना ऊन है, अंगोरा किस्म की भेड़ है, उनसे जो है ऊन प्राप्त किया जाता है। तो अंगोरा जो है, जो बकरियां होती हैं या भेड़ें होती हैं, इन सबसे अच्छी किस्म के ऊन तैयार किए जाते हैं। लेकिन चूंकि देखिए प्राकृतिक ऊन की एक सीमा है, तो आर्टिफिशियल ऊन जो है प्रयोग करना आवश्यक होता है। आर्टिफिशियल ऊन को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। कृत्रिम ऊन बनाने के लिए जापान में एक शैवाल का भी इस्तेमाल होता है, वही है सारगासम। एलिजन एक पदार्थ है, एलिजन क्या है, एक पदार्थ है एलिजन, ध्यान दीजिएगा। एलिजन पदार्थ किससे प्राप्त होता है, शैवाल, ठीक है। अब ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, एलिजन पदार्थ के बारे में आप जान लीजिए। ये टाइपराइटर आप जानते होंगे, टाइपराइटर, जिससे कोई चीज टाइप की जाती है, इसका जो रोलर होता है वो इसी से बनाया जाता है। और जो फिल्में होती हैं,
फिल्म मतलब जो है, जो रिकॉर्डिंग में, वीडियो रिकॉर्डिंग्स में या फिल्म काम आती है, तो फिल्म की बात हो रही है। तो अज्वलनशील, ये जो अज्वलनशील फिल्म होती है, अज्वलनशील, ये अज्वलनशील फिल्में जो बनाई जाती हैं वो किस पदार्थ से बनाई जाती हैं? एलिजन पदार्थ से बनाई जाती हैं। उसके लिए कौन सा पदार्थ इस्तेमाल होता है? अज्वलनशील फिल्मों को बनाने के लिए एलिजन पदार्थ इस्तेमाल होता है। टाइपराइटर का रोलर किससे बनता है? इसी तत्व से बनता है, एलिजन से। ये मिलता किससे है? ये एलिजन तत्व किससे मिलता है? ये मिलता है एक शैवाल से। किससे मिलता है? एक शैवाल से प्राप्त होता है। ठीक है, एलिजन पदार्थ किससे मिलता है? शैवाल से। ठीक है, चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, शैवालों से जो है, जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं कोई छूटेगी नहीं। पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है शैवालों में। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें पोटेशियम लवण प्राप्त करने हैं, पोटेशियम लवण प्राप्त करने हैं, तो शैवालों को जो है हमें इस्तेमाल करना होगा। मतलब शैवालों से पोटेशियम लवण प्राप्त किए जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड। तो ये पोटेशियम लवण की भी उपलब्धता हो गई। ठीक है, और किस किस्म के शैवालों में होता है? जो भूरे शैवाल। इसमें देखिए, भूरे, लाल और हरे रंग के वर्णक उपस्थित होते हैं। कौन कौन से वर्णक उपस्थित होते हैं ये मैं बता चुका हूँ। हरा वर्णक होता है, लाल वर्णक होता है और भूरा वर्णक होता है। 3 वर्णक होते हैं शैवालों में। तो भूरे रंग के वर्णक के शैवालों से जो है पोटेशियम लवण प्राप्त किए जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड। क्लियर हुआ? चलिए, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड आपको पता ही होगा। एसिटिक एसिड महत्वपूर्ण, एसिटिक एसिड ये भी जो है इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में। इसमें इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री, महत्वपूर्ण एसिड है एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड। ये किससे इस्तेमाल बनता है? शैवालों के किण्वन से, फर्मेंटेशन से। शैवालों का जब हम फर्मेंटेशन करते हैं, किण्वन करते हैं, तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, जो कि आपको पता ही है कि ये कितना महत्वपूर्ण है इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया इंडस्ट्रियल यूज या व्यावसायिक यूज इनका। अब देखिए, क्या कृषि के क्षेत्र में भी इनका कोई योगदान है? क्या शैवाल कृषि के क्षेत्र में भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है? आइए देखते हैं कौन कौन से वो शैवाल हैं जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। पहला शैवाल नास्टॉक। कृषि के क्षेत्र में, भोजन के क्षेत्र में आपने देख लिया, आपने व्यवसाय या उद्योग के क्षेत्र में देख लिया। अब हमको देखना है कृषि के क्षेत्र में। तो जो महत्वपूर्ण सवाल मैंने आपको बताया ही था, नास्टॉक शैवाल है, एना बिना शैवाल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो नास्टॉक या एनोबिना है, ये काम क्या करते हैं? कृषि के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है? भोजन के क्षेत्र में तो हमने देखा है कि नास्टॉक को चाइना में भोजन के रूप में खाया भी जाता है। यहाँ पर क्या है इसका इस्तेमाल? यहाँ पर ये काम करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में योगदान। नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करने में, किस चीज में कन्वर्ट करने में? नाइट्रोजन के उन यौगिकों में जिससे पौधे ले सकें। नाइट्राइट हुआ, नाइट्रेट हुआ। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये शैवाल यही काम करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो नाइट्रोजन के फिक्सेशन से कृषि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, पौधों को वो तत्व प्राप्त होते हैं जिनसे वो अपने प्रोटीन पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नास्टॉक या एनोबिना। अब देखिए, नास्टॉक का और क्या यूज है? नास्टॉक का यूज क्या है? ऊसर भूमि, ऊसर भूमि। ये नील हरित शैवाल है। ठीक है, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी में आते हैं ये। कौन? नास्टॉक। अगर कोई ऊसर भूमि है, नास्टॉक का प्रयोग करेंगे
तो वो ऊसर भूमि उपजाऊ बनेगी। ठीक है, ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने में, मतलब नास्टोक बिना क्या करते हैं, एक तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, नास्टोक और क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के साथ साथ अगर ऊसर भूमि में इसको परिचारित किया जाए तो क्या होगा, भूमि उपजाऊ बन जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ, भूमि क्या होगी, उपजाऊ बन जाएगी। समझ में आया आपको? ठीक है, नास्टोक कितना महत्वपूर्ण प्रजाति है, आप देखिए इनका जो है खाद के रूप में भी इस्तेमाल होता है, इनका इस्तेमाल मैन्योर या खाद के रूप में भी होता है। ठीक है, मतलब कृषि के क्षेत्र में आप लिख सकते हैं कि अगला पॉइंट खाद या मैन्योर, मैन्योर खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल, खेतों में इस्तेमाल, मतलब खाद के रूप में भी इनका इस्तेमाल होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इस्तेमाल होता है, ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने में भी होता है। बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, कृषि में ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हो गया कृषि का क्षेत्र महत्वपूर्ण है, हो गया हमारे लिए इनका महत्व। और भी कुछ बातें, औषधि में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। औषधि के क्षेत्र में देख लेते हैं, औषधि के भी क्षेत्र में देख लेते हैं। औषधि या मेडिसिन, मेडिसिन के क्षेत्र में देखते हैं औषधियों में इनका क्या योगदान है। अब देखिए औषधि के क्षेत्र में कौन कौन सी प्रजातियां हैं। कारा नाइट्रेला एक प्रजाति है, कारा, तथा नाइट्रेला, नाइट्रेला नाम महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ये किस बीमारी के उन्मूलन में मददगार साबित होती हैं, मलेरिया के उन्मूलन में, मलेरिया के उन्मूलन में, मलेरिया रोग के उन्मूलन में कारा नाइट्रेला ये जो शैवाल की प्रजातियां हैं इस्तेमाल की जाती हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ। क्लोरीन के लिए कौन इस्तेमाल होती है, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरेला, क्लोरेला, क्लोरेला क्या है, एक क्या है, ये शैवाल है। इससे क्या बनाई जाती है, क्लोरेलिन, क्लोरेलिन, क्लोरेलिन क्या है, ये है एक प्रतिजैविक औषधि, प्रतिजैविक औषधि जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं, मतलब बैक्टीरिया से लड़ने के लिए जो दवाएं बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। तो प्रतिजैविक जब दवाएं जैसे आपने पढ़ा है कि किससे बनाई जाती हैं, कवकों से भी बनाई जाती हैं जैसे पेनिसिलिन है, उसी तरह शैवालों से भी बनाई जाती है जैसे क्लोरेलिन है, ये किससे बनाई जाती है, क्लोरेला से। क्लोरेला जो शैवाल या एल्गी है, इससे कौन सी दवा बनाई जाती है, क्लोरेलिन, जो कि क्या है, एंटीबायोटिक है। ठीक है, क्या है, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। और भी है लेकिन बहुत सिलेक्टिव होना है, हमें बहुत सब चीज नहीं पढ़नी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है वही देखना है। अब देखिए अनुसंधान कार्यों में, ठीक है, रिसर्च वर्क में, अनुसंधान कार्यों में हमको और क्या देखना है, औषधि के अलावा, औषधि के बाद हमको क्या इनका महत्व देखना है, अनुसंधान या जो रिसर्च होता है, अनुसंधान कार्यों में, अनुसंधान कार्यों में क्या महत्व है इनका, देख लेते हैं क्या महत्व है। क्लोरेला, जैसे कि देखा आपने, क्लोरेला, क्लोरेला हुआ, ठीक है, और क्या हुआ, एसिटोबुलेरिया, एसिटोबुलेरिया, एसिटोबुलेरिया नाम याद रखिएगा, वैलोनिया, वैलोनिया नाम लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। क्लोरेला, एसिटोबुलेरिया, वैलेनिया, इनका प्रयोग रिसर्च वर्क्स में होता है। जो भी अनुसंधान से संबंधित कार्य होते हैं उनमें इन शैवालों का प्रयोग किया जाता है। जो भी अनुसंधान जीव विज्ञान, जीव विज्ञान से संबंधित अनुसंधानों में इनका प्रयोग किया जाता है, संबंधित
अनुसंधानों में प्रयोग। जीव विज्ञान जो भी बायोलॉजी में रिसर्च वर्क होते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। अभी हम देखेंगे कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। मतलब ये वो प्रजातियां हैं जो रिसर्च में इस्तेमाल की जाती हैं। अब सोचिए अगर इनके ऊपर रिसर्च होता है तभी कुछ नए नए नियम प्रतिपादित होते हैं, तो ये कितने महत्वपूर्ण हैं। ये प्रयोग के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे क्लोरेला मैंने बताया आपको, क्लोरेला बताया, और क्या बताया, एसिटो बुलेरिया, क्या है, बुलेरिया, ठीक है। और क्या है, और क्या था, वैलोनिया। थोड़ा सा जान लीजिए इनके बारे में, रिसर्च वर्क के रूप में प्रयोग होते हैं। तो पहला जो क्लोरेला है ये इस्तेमाल होता है रिसर्च वर्क में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। अब देखिए आपको पता ही है कि जो शैवाल होते हैं इसमें फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण होता है। अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं और सबसे सफलतम स्वपोषियों में आते हैं। अब देखिए अगर ये ऐसा है तो जाहिर सी बात है इस तरह की जो प्रजातियां हैं या पादपों की जो प्रजातियां हैं इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होती है, कैसे वो प्रोसेस हैपन होती है, इस चीज का प्रयोग करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, इस शैवाल का प्रयोग किया जाता है, क्लोरेला का। इसमें देखा जाता है लैब में कि कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है। तो ये प्रयोग किया जाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। दूसरा, केंद्रक की खोज के लिए, केंद्रक की खोज के लिए, इसका महत्व किसके लिए है, केंद्रक की खोज के लिए है। और तीसरा जो है ये जीव द्रव्य की खोज से संबंधित है। जो बायो मटेरियल आप देखते हैं, कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य, आपने देखा कि किसी भी कोशिका में, कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव्य होता है वो कोशिका द्रव्य होता है जो पूरी कोशिका में बिखरा होता है। और आपने देखा कि केंद्रक जिसमें होता है कोशिका में स्पष्ट केंद्रक, वो जीव द्रव्य से अलग होता है केंद्रक झिल्ली द्वारा। उसी कोशिका द्रव्य की बात हो रही, जीव द्रव्य की बात हो रही। तो जो बायो मटेरियल होता है, जीव द्रव्य की खोज से संबंधित शैवाल कौन सा है, वो शैवाल है वैलोनिया। मतलब आप देख रहे हैं कि जीव विज्ञान से जो भी संबंधित रिसर्च है उनमें इन शैवालों का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, बायोलॉजी में इनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है इसके रिसर्च में। चलिए इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ये आपको पता होना आवश्यक है, परीक्षा में पूछने की संभावना है। जब कठिन प्रश्नों को पूछा जाएगा तो अगर इस तरह के सवाल शैवाल से आते हैं तो इनको जानकारी रखना आपको बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए चारे के रूप में देख लेते हैं, मवेशियों के चारे के रूप में, मवेशियों के चारे के रूप में, चारे के रूप में कौन सी घास का इस्तेमाल होता है, सारगासम। सारगासम अभी आपने देखा था, ठीक है। सारगासम क्या है, ये समुद्री सलाद भी है। इसका इस्तेमाल क्या होता है, मवेशियों के चारों के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर हुआ। और भी कई कई लाल शैवाल पाए जाते हैं, कुछ लाल शैवाल होते हैं, लाल प्रजातियां होती हैं इनकी, ये भी मवेशियों के चारों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए और क्या प्रयोग है इनका, और क्या महत्व है शैवालों का, आइए देख लेते हैं। भूमि के निर्माण में, ठीक है, भूमि के निर्माण में। अब देखिए इसमें शैवालों में क्या, शैवालों में एक तत्व पाया जाता है जो कैल्शियम होता है। कैल्शियम किस में पाया जाता है, लाल शैवालों में। लाल शैवालों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो ये जो कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम क्या करता है, जब ये मृत हो जाते हैं, जब ये लाल शैवाल मृत हो जाते हैं तो कैल्शियम क्या करता है, मृदा निर्माण में सहायक होता है। यही जो कैल्शियम तत्व है ये मृदा निर्माण में, मृदा निर्माण, मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, भूमिका निभाता है। मिट्टी में या मृदा में एक महत्वपूर्ण घटक है कैल्शियम, बहुत महत्वपूर्ण तत्व है कैल्शियम। तो वो जो है क्या करता है, जब लाल शैवालों का शरीर मृत हो जाता है तो इसमें जो कैल्शियम पाया जाता है वो मिट्टी बनाने में काम आता है। ठीक है, मिट्टी के निर्माण में
काम आता है। चलिए और चीजें देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम छोड़ नहीं रहे हैं, सब आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, चलिए इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए इतना क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं कुछ हानिकारक शैवालों के बारे में। क्या कुछ ऐसे शैवाल हैं जो हानिकारक भी हैं? तो बिल्कुल है, इसको कंप्लीट हम करेंगे आपको, ताकि इनकी हानियां जो हैं वो आप जान लीजिए, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। हानिकारक शैवाल, इसमें कौन कौन से शैवाल आएंगे ये हमको देख लेना है। हानिकारक शैवालों में देखिए, आपने देखा होगा कि जलाशय में कई बार क्या होता है, मछलियां मर जाती हैं। कोई जलाशय होता है तो उसमें मछलियां विष के कारण मर जाती हैं, पॉइजनस हो जाता है उसका पानी और वो मर जाती हैं। तो देखिए जलाशय में जो प्रदूषण होता है, जलाशय में जो प्रदूषण होता है, प्रदूषण के कारण क्या होता है, विष उत्पन्न होता है, विष उत्पन्न होता है। ये किसके द्वारा होता है? शैवालों के द्वारा, शैवालों के द्वारा, जिसके द्वारा क्या होता है, मछलियां जो है और बहुत सारे जीव क्या होते हैं, मर जाते हैं। मछलियां मर जाती हैं, ठीक है। मछलियां क्या होती हैं, मर जाती हैं। ये जो वो प्रदूषण किसके द्वारा होता है, विष पैदा किसके द्वारा होता है, शैवालों के द्वारा। तो एक तो ये हो गया नुकसान इनका। दूसरा एक होता है सिफेल्यूरास, ल्यूरास। सिफेल्यूरास क्या होता है, एक तरह का शैवाल है। तो ये लाल कीट रोग पैदा करता है। किस पे? चाय की पत्तियों पर। ये चाय की पत्तियों पर क्या करता है, लाल कीट रोग। अब पूछा जाएगा परीक्षा में, लाल कीट रोग किस पे पाया जाता है, चाय की पत्तियों पर। किसके द्वारा होता है, तो एक शैवाल के द्वारा होता है जिसका नाम है सिफेल्यूरास। मतलब पादप रोगों के लिए भी ये जिम्मेदार होता है, ठीक है। और अब देखिए, आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है, बरसात का टाइम आता है, तब क्या होता है, बरसात के टाइम में क्या होता है, जो हरी हरी काई है, हरी हरी जो काई है, जो कहाँ पाई जाती है, हरी हरी काई, ये पाई जाती है मिट्टी में, मिट्टी के ऊपर, मिट्टी के ऊपर जगह जगह हरी हरी काई हो जाती है, जिस पे आप फिसल के गिर भी जाते हैं कई बार। ये क्या होती है, ये शैवाल ही होती है। ये क्या होती है, शैवाल होती है। तो इससे तो हानि तो है ही भाई, आपको चोट लग सकती है, आप गिर सकते हैं, ठीक है, आपके साथ समस्या हो सकती है, ठीक है। अब देखिए आपको और क्या जानना है इसके बारे में। हानि में देखिए महत्वपूर्ण यही है। अब शैवाल से संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम मतलब आपको बताएंगे, जो कि महत्वपूर्ण है। वो कंप्लीट आप शैवाल का टॉपिक इसी के साथ खत्म हो जाएगा। जैसे कुछ खास चीजें हैं, आप उसको जान लीजिए। सबसे छोटा, आपने जितने शैवाल देखे, इसमें से एक शैवाल आपके सामने से गुजरा है, एक शैवाल का नाम, वो सबसे छोटा शैवाल होता है। उसका नाम क्या है, एक शैवाल की जो प्रजाति है एसिटोबुलेरिया, एसिटोबुलेरिया। ये क्या है, ये शैवाल जो है सबसे छोटा शैवाल है, सबसे छोटा शैवाल, आकार में सबसे छोटा शैवाल यही है। मैक्रोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस ये एक शैवाल का नाम है। ये दैत्याकार समुद्री घास भी कहा जाता है, दैत्याकार समुद्र में होता है, समुद्री घास कहा जाता है। ये क्या होता है, सबसे विशालकाय शैवाल, सबसे बड़ा शैवाल, सबसे बड़े शैवाल की ये प्रजाति है, ठीक है। अब देखिए लाल सागर, आप जानते हैं लाल सागर का रंग क्या होता है, पूरी तरह से लाल होता है। ऐसा क्यों होता है, लाल सागर में एक लाल रंग का जो शैवाल होता है उसकी उपस्थिति होती है, उसकी वजह से उसका रंग लाल होता है। सबका नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना आप नाम याद रखेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है मैं उसी का नाम आपको बताऊंगा। जैसे क्लोरेला है, ठीक है, एक शैवाल है क्लोरेला, क्लोरेला, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंतरिक्ष शैवाल, अंतरिक्ष शैवाल,
अब अंतरिक्ष से आपको कुछ तो आइडिया लग ही गया होगा। जब भी जो है अंतरिक्ष यात्री यात्रा करते हैं तो इस शैवाल को क्या करते हैं, वो उगाते हैं। कहाँ उगाते हैं? जो उनका केबिन होता है अंतरिक्षयान का, उसके हौज में इसको उगाते हैं और उससे प्रोटीन और बहुत सारे पोषक तत्वों की प्राप्ति करते हैं। वो शैवाल कौन सा है? महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। क्लोरेला, क्लोरेला शैवाल को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष शैवाल। और जब अंतरिक्ष आपको याद होगा तो आप समझ जाएंगे कि अंतरिक्ष में का मतलब यह है कि वहां पोषक तत्वों के लिए इसका संवर्धन किया जाता है, उगाया जाता है। क्लियर हुआ? तो ये आपको याद आ जाएगा। इसको जो है देखिए, भोजन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जल के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी, क्योंकि इसमें जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो जल भी प्राप्त होगा और ऑक्सीजन भी प्राप्त होगी, और भोजन के रूप में तो इस्तेमाल ही किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब अल्बा, अल्बा, अल्बा शैवाल क्या है? अल्बा शैवाल, अल्बा शैवाल क्या है? अल्बा शैवाल को हम सलाद भी कहते हैं, साधारण सलाद, साधारण सलाद या समुद्री सलाद, या समुद्री सलाद, अल्बा शैवाल को। ठीक है, ये इनका महत्व है। अब जो आपने पर्वत देखा होगा, बहुत सारे पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, तो इन पे बहुत सारे शैवाल रहते हैं। ठीक है, तो इन शैवालों की वजह से इनका रंग भिन्न भिन्न होता है, मतलब भिन्न भिन्न रंग जो होता है पर्वतों का, ये किसकी वजह से संभव होता है? ये अलग अलग रंग के शैवालों से संभव होता है। आपको पता है कि शैवालों में 3 वर्ण पाए जाते हैं, भूरा रंग, लाल रंग और हरा रंग। हरा रंग सबसे कॉमन है, लेकिन भूरा और लाल भी होता है। कि पर्वतों के रंग के लिए, हिमशिखरों के रंग के लिए भी ये शैवाल जिम्मेदार होते हैं। और शैवालों को जो एक नया नाम दिया गया है, वो क्या दिया गया है? साइनोबैक्टीरिया, मतलब साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल को कहा जाता है, ये इनका एक नया नाम है। तो शैवालों से संबंधित जो सारी चीज़ें दोस्तों हमने आपसे डिस्कस कर ली हैं, जो भी इनकी संरचना, इनकी प्रजाति, इनकी उपयोगिता या इनकी हानिकारक क्रियाएं जो भी हैं हमारे दैनिक जीवन से लेके पादपों में रोग से संबंधित, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। रिवीजन कर लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। और इसके बाद क्या है? इसके बाद हम अगली क्लास में एक नया टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।